युग युगांतर से विवादित और निंदित, अ कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर, एक सशक्त व्यक्तित्व, एक कुशल योद्धा एंड अ लोन वॉरियर, कैकेयी। युद्ध कला और शस्त्र विद्या में प्रवीण अप्रतिम यौवन की स्वामिनी राजा दशरथ सब कुछ हारने को तैयार थे कैकेयी को जीतने के लिए। कैकेयी के पिता की शर्त थी कि कैकेयी का पुत्र ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। दशरथ की सहमति थी। हर हाल में कैकेयी को वरण करना था। उस अद्भुत यौवन की स्वामिनी अब राजा दशरथ की सहगामिनी थी। देवासुर संग्राम में देवताओं के तरफ से युद्ध कर रहे राजा दशरथ और उनके साथ उस रणभूमि में एक कुशल योद्धा के रूप में उनका साथ देती उनकी सहगामिनी कैकेयी। युद्ध घमासान था। राजा दशरथ के रण कौशल का परचम लहरा रहा था, मगर रथ का एक पहिया डगमगा रहा था। The bolt of that wheel loosened and exited, and the wheel was about to get disengaged from the chariot. And she placed her thumb in place of that bolt. The chariot stayed intact, stayed in motion with the same momentum. The battle stayed uninterrupted, stayed the same fierce with the same momentum. यह असाधारण था। We can well imagine the level of might and vigor that she was blessed with. Dashrath was mesmerized witnessing this exemplary presence of mind and action in time by the warrior queen. पुरस्कार स्वरूप वर देना चाहते थे। सब कुछ तो था कैकेयी के पास, मांगने को कुछ नहीं था। समय मांग लिया, समय आने पर वर मांगने का वचन मांग लिया। मगर समय तो कैकेयी से कुछ और मांगने की तैयारी में बैठा था, और वो समय भी आया जब समय कैकेयी से उसकी छवि मांग बैठा। उस कुशल योद्धा के लिए विधाता ने एक अलग युद्ध लिखा था, जिसे उसे अकेले ही लड़ना था। नारायण के उस राम अवतार को अधर्म की समाप्ति की राह पर बढ़ना था, राजप्रासाद की माया जाल से निकलना था, माध्यम कैकेयी को बनना था। अब उसे सबसे कठिन यह युद्ध लड़ना था। राम के लिए वनवास, पुत्र के लिए साम्राज्य मांगना था, स्वयं को कलंकित करना था। वीरांगना थी, युद्ध से नहीं भागी, अपना रण कौशल यहाँ भी दिखा गई, दांव पर अपनी छवि लगा गई। आज मैं कैकेयी के अंदर की उस सशक्त योद्धा को पढ़ना चाह रही थी, कुछ उससे सुनना चाह रही थी। इसी प्रयास में मेरी सोच श्रृंखला ने कुछ बुना था। एक वन साइडेड डायलॉग सा चला था। जो कैकेयी के अंदर की उस योद्धा ने बोला था, मेरे अंतर्मन ने सुना था, और मेरी आज की अभिव्यक्ति ने कैकेयी की उस अभिव्यक्ति को लेखनी में पिरोया था। दिल की गहराइयों में उतरती उसकी वो अभिव्यक्ति। सुनो विभीषण मैं कैकेयी, सुनो विभीषण मैं कैकेयी, नाम क्या तुमने सुना है? क्या किसी और पिता ने अपनी पुत्री को यह नाम दिया है? अच्छा, शायद बहुतों ने अपने पुत्र के लिए तुम्हारा नाम भी नहीं चुना है। तुम्हारा नाम भी तो तुम्हारे अलावा शायद किसी और का नहीं है। लगता है विधाता ने हमें अद्वितीय ही रचा है। आसान नहीं था कैकेयी होना और नारायण के बनाए रास्ते पर चलकर सबको खोना। कौसल्या सुमित्रा बन सकती थी, सब कुछ थाम कर रख सकती थी, बाल लीला में रम सकती थी, बच्चों के यौवन को आँखों में समेटे वहीं थम सकती थी, परित्यक्ता होने से बच सकती थी, डर सकती थी, हट सकती थी, मगर कैकेयी थी। नारायण ने कुछ और राह मेरी बुनी थी, और सच कहूँ तो वह राह मैंने सहमति से चुनी थी। शस्त्र विद्या में निपुण कुशल योद्धा थी मैं। ये षड्यंत्र, ये मंत्रणा, ये कोप भवन, ये सब तो मेरे रण क्षेत्र के दायरे से परे जगहें थीं। मगर विधाता का बनाया विधान था,
मुझसी कुशल योद्धा को इस बार यही दिया गया युद्ध का मैदान था। इन्हीं को आपस में जोड़ना था। इस बार युद्ध मुझे इनके ही सहारे करना था। आसान नहीं था आंखों में स्वार्थ ओढ़ना, आसान नहीं था मंथरा की मंत्रणा को जीना, आसान नहीं था उस भरे पूरे परिवार को तोड़ना, आसान नहीं था उन नज़रों में गिरना। डर सकती थी, हट सकती थी, मगर कैकेयी थी। पिता तो पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे, फिर मैं मानव की क्यों न समझती। मंथरा के रूप में माँ सरस्वती से वह साक्षात्कार था, यह मुझे पूरी तरह ज्ञात था। कलंक का आभास था। डर सकती थी, हट सकती थी, मगर कैकेयी थी, एक निपुण योद्धा। और वो योद्धा क्या जो परिणाम से डर जाए और कायरता से शस्त्र समेट कर पीछे हट जाए। जननी मैं भरत की थी, उससे ज़्यादा उसे समझती थी। इसके बाद माँ का कभी वो मान ना देगा, जीवन भर माता का सम्मान ना देगा। परित्याग मेरा करेगा वो, जीवन भर ना मुझसे बात करेगा वो। नज़रों में उसकी गिर जाऊंगी, उठ फिर कभी न पाऊंगी। पुत्र की वह घृणा कैसे सह पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी। सोच सकती थी, डर सकती थी, हट सकती थी, मगर कैकेयी थी। नारायण ने माता का सम्मानित स्थान दिया था, मगर बड़ा कठिन यह काम दिया था। पता था मातृत्व कभी क्षमा मुझे ना कर पाएगा, भविष्य मुझ कलंकिनी के किस्से दोहराएगा। आसान नहीं था इतनी आंखों में घृणा देखना। डर सकती थी, हट सकती थी, मगर कैकेयी थी। राम यौवन में आनंदित थे, युवराज पद के लिए आमंत्रित थे। उद्देश्य उनके इस अवतार का ये था नहीं। अधर्म मुक्ति की प्रतीक्षा में वहाँ बैठा था कहीं। आगे मुझे अब बढ़ना था, कलंकित कैकेयी को करना था। आसान नहीं था उस हंसते राजप्रासाद को मौन और विषाद में बदलना। डर सकती थी, हट सकती थी, मगर कैकेयी थी। अधर्म के नाश के लिए धर्म को आगे बढ़ाने की राह बनाई थी मैंने, और उस अधर्म के अंत तक राम के पहुँच की राह सुझाई थी तुमने। कलंकित मैं, भेदी तुम। इतिहास, वर्तमान और भविष्य में अकेली मैं और अकेले तुम। अपनी छवि को जलाकर हमने उजाले रास्तों में फैलाए थे, परंतु जब धर्म ने अधर्म को परास्त किया, क्या हम याद किसी को आए थे? मैं कलंकित माता, तुम भेदी भ्राता। इतिहास न हमें कभी भूलेगा, भविष्य ना कभी क्षमा करेगा। पर क्या कोई भी नहीं बैठकर एक बार को सोचेगा? प्रारंभ यदि न मैंने किया होता, अंत को रास्ता न तुमने दिया होता, तो क्या अधर्म को धर्म ने परास्त किया होता? सुनो विभीषण, ऐसा भी होता है जब अपनी छवि को कलंकित कर कोई इतिहास का मार्ग भविष्य में प्रशस्त कर रहा होता है। कोई राम की तरफ, कोई रावण की तरफ, पर कोई धर्म की राह प्रज्वलित करने को दीपक बनकर जल रहा होता है। कोई धर्म की तरफ, कोई अधर्म की तरफ, पर कोई रास्ते की मशाल बनकर राह रोशन कर रहा होता है। छवि हमारी उज्जवल नहीं ना सही, नाम हमसा कोई दूसरा नहीं ना सही, पर इतिहास के लिए हमें गौरव लिखना था, और किसी को तो स्याही की कालिख बनना था। यह कलंक तो मुझे विधाता का दिया सम्मान है। अब भी भविष्य की आँखों में आँख डालकर बात करती हूँ, मुस्कुराती हूँ, और बस इतना कह जाती हूँ, एक बार इतिहास में जाओ और राम कथा मेरे बिना लिख जाओ। अगर पूरी हो जाए तो मुझे बताओ, अगर पूरी हो जाए तो मुझे बताओ। सुनो विभीषण, मैं कैकेयी।